जय हिंद साथियों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जीके और जीएस के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप डेली सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना पढ़ना, इतना तैयार करना और सारा दिन उस पर फोकस करिए। ऐसा अगर आप डेली करते हैं तो यकीन मानिए आप हर एग्ज़ाम फाइट करने लगेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। कहने का मतलब किसके द्वारा बुलाई जाती है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है। तो राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा, राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। लेकिन अगर पूछा जाए कौन अध्यक्षता करता है दोनों की संयुक्त बैठक की, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। बुलाता राष्ट्रपति है और अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। 6 राज्यों से, 7 राज्यों से, 8 राज्यों से, 9 राज्यों से। सो उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कुल 9 राज्यों से मिलती है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर डी होगा। 9 राज्यों से मिलती है। 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। टोटल कुल मिलाकर 9 से। तो राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है कहाँ। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है। नोएडा में, नई दिल्ली में, गाजियाबाद में, गुरुग्राम में। तो ये कहाँ स्थित है। नोएडा में स्थित है। ध्यान रखना, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है। नोएडा में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। ध्यान रखना, इसकी स्थापना कब हुई थी। 1962 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनिए। सूची 1 दे रखी है और सूची 2 रखे, इधर क्षेत्र दिया, इधर खनिज दिया है। तो देखिए सोनभद्र का संबंध किससे है, इलाहाबाद का संबंध किससे है, ललितपुर का संबंध किससे है और मिर्ज़ापुर का संबंध किससे है। किसमें क्या पाया जाता है। तो जो सोनभद्र है, सोनभद्र में चूना पत्थर पाया जाता है। तो ए का चौथा। सोनभद्र में क्या पाया जाता है, चूना पाया जाता है। ध्यान रखना। अब इलाहाबाद में क्या पाया जाता है, सीसा बालू। तो बी का संबंध 2 से हो जाएगा। इलाहाबाद में क्या पाया जाता है, सीसा बालू। ललितपुर में क्या पाया जाता है, तांबा पाया जाता है। ललितपुर में क्या पाया जाता है, तांबा पाया जाता है। तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में क्या पाया जाता है, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। तो मिर्ज़ापुर का संबंध किससे है, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। ध्यान रखना, किससे संबंधित है, फायर क्ले से, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले से। तो इस तरह से इनको सम्मिलित हैं। ठीक है, इसके विकल्प नहीं दिए, इनको याद रखिए इस तरह से। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है। तो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है। गाजियाबाद में, गाजीपुर में, मिर्ज़ापुर में, सोनभद्र में। तो अगरिया जनजाति पाई जाती है सोनभद्र जिले में। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सोनभद्र जिले में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हुए है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रेट है, अमोनिया है, नाइट्राइट है। तो जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो है नाइट्रेट। ध्यान रखना, पौधे हमेशा नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, सीधा नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करते, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल कर ही लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस जैव ईंधन गैस के रूप में उपयोग आती है। ब्यूटेन, प्रोपेन, मेथेन, एथेन। तो ध्यान रखना, बायोगैस का मुख्य घटक होता है मेथेन, CH4। ये तो CH4 हो जाएगा। ध्यान रखना, बायोगैस यानी सबसे प्रमुख गैस कौन होती है, तो ये होती है मेथेन, CH4। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है डायनामा एक युक्ति है जो परावर्तित करती है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो बताइए इनमें से कौन सा ही होगा। तो ध्यान रखना, डायनामा एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ध्यान रखना, किसको, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनामा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है
भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। तो जो भारतीय संसद है उसमें संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति और दोनों सदन। लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों सदन होते हैं। अगर संसद के सदन पूछे जाएं कितने हैं तो दो सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन, लोकसभा और राज्यसभा, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं? बलवंत राय मेहता समिति की, आंगर समिति की, स्वर्ण समिति की, ठक्कर समिति की। बताइए इन चारों में से कौन सही है? तो देखिए जो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे वह स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर, ध्यान रखना, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में जब हुआ था, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में, ध्यान रखना। एक मिनट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? पहला है बलवंत राय मेहता समिति की, अयंगर समिति की, स्वर्ण सिंह समिति की, ठक्कर समिति की। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके 51A अनुच्छेद के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है उसकी पदावधि कितने साल की होती है? 5 साल, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। बताइए इनमें से चारों में से कौन सा सही होगा? तो देखिए 6 वर्ष या 6 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, ध्यान रखना। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, या तो 6 वर्ष हो गया हो पूरे या 65 वर्ष की आयु 6 वर्ष से पहले प्राप्त कर ली हो, तो ध्यान रखना। तो भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी आयु 6 वर्ष होती है या 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर किसके? संसद की संस्तुति के, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के, भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति के, मंत्रियों की विशेष समिति की संस्तुति के। यानी कि बिना किसके परमिशन के राज्यसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। राज्य का जो राज्यपाल होता है तो राज्य के बिना राज्यपाल की अनुमति के दोबारा जो है राज्यसभा में धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। राज्यपाल के परमिशन के द्वारा ही क्या राज्यसभा में धन विधेयक पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो राज्यपाल की संस्तुति जरूरी है, राज्यपाल की क्या संस्तुति जरूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है? तो धन विधेयक को कहाँ पुनः स्थापित किया जा सकता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, उपर्युक्त में से कहीं भी नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है? तो धन विधेयक पुनः स्थापित किया जा सकता है केवल लोकसभा में, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला, लोकसभा में ही धन विधेयक को पुनः स्थापित किया जा सकता है। अब ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि धन विधेयक को कौन तय करता है या निश्चित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। ये कौन कहता है कि धन विधेयक है, ये कौन निर्धारित करता है? लोकसभा अध्यक्ष, ध्यान रखना। ये भी पूछा जाता है कई बार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ था?
उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, गुजरात में। तो सर्वप्रथम पंचायती राज का शुभारंभ राजस्थान के नागौर में कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था, ध्यान रखना। तो राजस्थान के नागौर जिले से ये पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान। राइट आंसर कौन होगा? राजस्थान, सी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया गया है? अगला क्वेश्चन है, तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया है? 27.2, 37.2, 22.2, 32.7। तो भारत में जो गरीबी रेखा के नीचे का आकलन किया था तेंदुलकर समिति ने 2004 और 5 में, वो 37.2% किया था। कितना? 37.2%। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ध्यान रखना, 2004 और 5 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रश्न ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया? बताइए कि निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया है? तो किसने अपनाया है बताइए? तो ये भारत ने अपनाया है। किसने? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? तो भारत की जनगणना 2011 में हुई थी। 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? उत्तर प्रदेश की। और दूसरे स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र। ध्यान रखना, दूसरे स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का, दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है 2011 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? तो 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या का भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? 15%, 17.5%, 20% और 22.5%। तो ध्यान रखना, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है भारत में? 17.5%। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कितना? 17.5। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड। इन चारों में से कौन है बताइएगा? तो 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य है उत्तराखंड। ध्यान रखना, कौन सा? उत्तराखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? बताइए, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? अशोक के, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त। तो मेगास्थनीज भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, बहलोद लोदी ने। इन चारों में से बताइए किसने किया था? वह कौन सा पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटना सबसे अंत में हुई? कौन सी घटना सबसे अंत में हुई है? चौरा चौरी की घटना, दांडी मार्च, गांधी निर्बंध समझौता, सांप्रदायिक निर्णय, अवार्ड की घोषणा। तो देखिए, इनमें से चौरा चौरी घटना जो हुई थी 1922 में हुई थी। दांडी मार्च यात्रा कब हुई थी? 1930 में हुई थी। और गांधी निर्बंध समझौता कब हुआ था? 1931 में। और सांप्रदायिक निर्णय कब हुआ है? 1932 में। तो बताइए, इनमें से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सांप्रदायिक निर्णय, क्योंकि 1932 में हुआ है।
चौरा चौरी घटना 1922 में, दांडी मार्च 1930 में, गांधी ने समझौता कब होता है 1931 में, और सांप्रदायिक निर्णय 1932। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की? गुरु नानक ने, गुरु अमरदास ने, गुरु रामदास ने, गुरु अंगद ने। तो इन चारों में से किसने की थी गुरुमुखी की आरंभ? गुरुमुखी किसने प्रारंभ की थी? तो गुरु अंगद ने की थी, ध्यान रखना। गुरुमुखी प्रारंभ की थी किसने? गुरु अंगद ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट, वेवेल प्लान। इनमें बताइए इन घटनाओं का सही काल क्रम क्या है? 4 विकल्पों में से बताइए। तो देखिए, क्रिप्स मिशन कब हुआ था? 1942 में। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 में। और अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? 1940 में। वेवेल प्लान 1945 में। तो इसको इन घटनाओं का सही क्रम लिखना है हमें। तो सबसे पहले क्या था? नेहरू रिपोर्ट, यानी कि तीसरा। पहला कौन हो जाएगा? तीसरा। तीसरा के बाद है 28 के बाद 40 अगस्त प्रस्ताव, तीसरा। फिर दूसरा 1940 के बाद 1942, फिर पहला, और फिर चौथा 1945। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? बी। तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा। राइट आंसर हो जाएगा बी। ध्यान रखना, क्रिप्स मिशन 1942 में, नेहरू रिपोर्ट 1928 में, और अगस्त प्रस्ताव 1940, और वेवेल प्लान 1945 में। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा कौन? बी। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? राजा राम मोहन द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा, दयानंद सरस्वती द्वारा। तो सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, या सॉरी डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। सत्यार्थ प्रकाश कृति किसकी है? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती की। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका के मान से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? इन चारों में से बताइए किससे महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? इंडियन ओपिनियन से, यंग इंडिया से, नवजीवन से, युगांतर से। तो देखो, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी की है, यंग इंडिया भी महात्मा गांधी के है, नवजीवन भी नवजीवन भी महात्मा गांधी के। तो इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन महात्मा गांधी की पत्रिका है। और ये युगांतर महात्मा गांधी की नहीं है। युगांतर, ध्यान रखना, इसका समाचार यानी कि इस समाचार पत्र का संपादन भूपेंद्र नाथ दत्त करते थे। ध्यान रखना, कौन? भूपेंद्र नाथ दत्त। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ये महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है, इससे संबंधित है भूपेंद्र नाथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, M.K. गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, राजेंद्र प्रसाद ने। तो बताइए इन चारों में से किसने भाग लिया था प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में? तो देखिए कि प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का सम्मेलन लखनऊ में 1936 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1936 में लखनऊ में, ध्यान रखना। और इसकी अध्यक्षता की थी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। अखिल भारतीय किसान सभा को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया था। तो इससे कौन संबंधित है? भाग लिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, मछली उत्पादन से, दलहन उत्पादन से। तो पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से संबंधित है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य भारतीय राज्य कौन से? कर्नाटक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ध्यान रखना, तो पहले क्या होता है? कर्नाटक, इसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद है आपका पश्चिम बंगाल, फिर तमिलनाडु। सबसे पहले कर्नाटक, कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, और फिर है तमिलनाडु, चौथा स्थान। तो शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक। ध्यान रखना, राइट आंसर सी हो जाएगा इसका।
अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया था? 1986 में, 1981 में, 1987, 1978 में। तो ध्यान रखना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी, द्रव तापमापी। तो ध्यान रखना, विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। इससे उच्च ताप मापा जाता है, जैसे सूर्य का ताप। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय हिंद।